आदरणीय वेंकैया नायडू जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार की माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, बिहार सरकार के कृषि विभाग के माननीय मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, बिहार सरकार के गन्ना एवं विधि विभाग के माननीय मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी, माननीय सांसद और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी, आईसीआर के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर पीके मिश्रा जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति श्री आरसी श्रीवास्तव जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर पीपी श्रीवास्तव जी, दीक्षांत समारोह में उपस्थित डिग्री प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राएं, उपस्थित कृषि वैज्ञानिक, शिक्षकगण, सभी स्टूडेंट्स, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आज जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का जो दूसरा कन्वोकेशन समारोह हो रहा है, इसके लिए मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी माननीय वेंकैया नायडू जी उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं इस विशेष समारोह में। और जो भी पास किए हैं, मैं सभी छात्र छात्राओं को विशेष तौर पर बधाई देता हूं और तहे दिल से मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं सब लोगों को। और आज जो ये दूसरा कन्वोकेशन समारोह हो रहा है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया था 2016 में, उसके बाद इस केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का पहला कन्वोकेशन समारोह 2018 में आयोजित हुआ था। और बड़ी खुशी की बात है कि उस कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी उपस्थित हुए थे और मैं भी उस कार्यक्रम में वहां उपस्थित हुआ था पूसा में। आज बड़ी खुशी की बात है और बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी गई। एक बात सबको मालूम है कि ये जो हम लोगों के यहाँ राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1970 में, लेकिन इस देश में सबसे पहला अंग्रेजों के जमाने में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी और इस काम के लिए अमेरिका के थे हेनरी फिप्स, उन्होंने सहयोग दिया था। और चूंकि हेनरी फिप्स ने सहयोग दिया था, इसलिए उस स्थल पर जो इंस्टीट्यूट का निर्माण कराया गया था, उसका नाम फिप्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पूसा, ये जो शुरू हुआ है फिप्स ऑफ यूएसए, उसी से पूसा का नामकरण। और आज तक उसको पूसा के नाम पर जाना जा रहा है और इसकी स्थापना उसी समय हुई थी। और जब बाद में 1934 में भूकंप आया, बहुत बुरी स्थिति उत्पन्न हुई, तो फिर वहां से वो शिफ्ट होकर के इंस्टीट्यूट दिल्ली में चला गया। और दिल्ली में जब 1934 के बाद चला गया तो उसका भी नामकरण पूसा ही कर दिया गया। और जैसा हमने कहा, आप सब लोग जानते हैं, 1970 में राज्य सरकार ने वहां पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की राजेंद्र बाबू के नाम पर। और बाद में जो स्थिति थी चल रही थी, अब बिहार और झारखंड अलग हो गया, तो पूरे बिहार में तो एक ही कृषि विश्वविद्यालय था। वो देख करके तो जो स्थिति थी, और आपको मैं बता देना चाहता हूं
कि जो कुछ भी जो हुआ 2007-8 में जब ये बात आई तो हम लोगों के मन में ये बात आया कि भाई इसको इतना पुराना है, इसको एक कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसको स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने पहल उस समय शुरू की और आज हम इस बात को कहना चाहते हैं कि उस समय जो ICR के DG थे मंगला राय ने मुझको मिल करके जो बातचीत की और उसके बाद कहा कि नहीं इसको होना चाहिए, हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे कांग्रेस पार्टी, हमने पत्र लिखा तो बात तो आगे बढ़ गई, लेकिन इसके बाद क्या हो गया कि साहब जब वो हमारे मंगला राय जी रिटायर कर गए, उसके बाद जो दूसरे लोग आए, ये बात जरा जानना चाहिए, जब दूसरे लोग आए तो जो कुछ भी बात किया जा रहा था राज्य सरकार अनुरोध कर रही थी, मान रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने नई नई शर्तें बनाई, अनेक शर्तें बनाई, इसमें काफी डिले हुआ और अंतोगत्वा हम लोगों ने कहा कि भाई जो भी शर्त लाते हो बनना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तब हमारे जो मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं राधा मोहन सिंह जी, ये उस समय केंद्रीय कृषि मंत्री भी बने थे, तो इस सब लोगों ने ध्यान दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया, हम लोगों ने तो सब शर्त स्वीकार कर दिया। और जब सब शर्त स्वीकार कर लिया तब सब कुछ भी, जैसे कोई रिटायर कर गए टीचर तो उनका जो देना है रिटायरमेंट वो राज्य सरकार दे, कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग है तो इस मामले को देखना राज्य सरकार का भले ही हो गया, कोई पहले से शिक्षक यहाँ पर है तो अगर बाद में हो भी गया तो जितना दिन तक राज्य में था उसका हिस्सा लगा करके उनका जो कुछ भी देना पड़ेगा वो राज्य सरकार देगी। तरह तरह की जो शर्तें लगाई गई थी पहले, इन लोगों के पहले ही की बात, तो हम लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया और अंतोगत्वा ये जा करके ये बना और 2016 में ये बना। और जब हम लोगों के मन में ये बात आ गई कि भाई हमारे यहाँ एक ही कृषि विश्वविद्यालय है और राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, तो हम लोगों ने उसी प्रकार से एक यही सोच लिया कि साहब हम लोग जरूर निश्चित रूप से हम लोग और भी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करें। तो राज्य में ही हम लोगों ने 2010 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना एक और की थी और उसके बाद सब कुछ हम लोगों ने इस काम को किया, एक एक तरह से काम किया। 2010 में उसकी स्थापना हम लोगों ने कृषि विश्वविद्यालय सभी जो सबौर है, तो सबौर का भी जो बना था वो भी बहुत पुराना बना था, बहुत पहले, लेकिन वो कॉलेज सिर्फ था, यूनिवर्सिटी नहीं बना था। तो हम लोगों ने 2010 में एक और अतिरिक्त यूनिवर्सिटी की स्थापना की और यही नहीं, इसके अलावे भी हम लोगों ने उसके अलावे पशु क्षेत्र के लिए भी पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में राज्य सरकार ने 2016 में किया। तो हम लोग ये समूचा काम करते रहे और जब उसको हम लोगों ने सबौर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसके बाद जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, इस राज्य ने दिया है हम लोगों को 2005 से, उसके नवंबर महीने से 26 नवंबर से, तो उसके बाद से हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में जो काम किया, 2008 से ही पूरी बात करके कृषि रोड मैप, उसके बाद 2012 में दूसरा और 2000 फिर हम लोगों ने 17 में तीसरा कृषि रोड मैप और कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किया गया, एक एक तरह से चारों तरफ सारे कॉलेजेस की भी स्थापना की गई, अनेक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई और जो कुछ भी हम लोगों ने काम कराना शुरू किया, आज उसकी स्थिति बिहार में क्या हुई है। आजकल कुछ लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। इस राज्य सरकार ने जिन लोगों ने काम करने का मौका दिया, बहुत दिन काम करने का मौका दिया, कृषि के क्षेत्र में क्या विकास करवाए, लेकिन जब से जनता ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, एनडीए को, हम लोगों ने किस तरह से काम किया और ये कृषि रोड मैप के आधार पर जो काम करना शुरू किया। और आप जान लीजिए 2 गुना लगभग उत्पादकता हो चुकी बिहार में। ये सब काम हम लोगों ने ये करना शुरू किया और आज भी इन सब चीजों को हम लोग करा रहे हैं, काम करा रहे हैं। तो कई चीजें यहाँ पर हुई हैं बिहार में। और एक आध और चीज का आपको जरूर कह देना चाहते हैं कि साहब हम लोगों ने जो देखा
कि जो इंस्टीट्यूट तो खोल रहे हैं लेकिन बच्चे बच्चियां कम पढ़ पाते हैं, वो चले जाते हैं, तुरंत निकल करके चले जाते हैं। तब हम लोगों ने 12 में ही क्या काम किया कि जो भी स्टूडेंट पढ़ेगा उसको प्रति महीना 2000 रुपए की मदद हम लोग करना शुरू कर दिए ताकि वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई पढ़े। उसके इंस्टीट्यूशंस के और उससे रिलेटेड जितने अन्य इंस्टीट्यूशंस थे सबके लिए इसको हम लोगों ने लागू किया। और यही नहीं, उसके अलावे इसके लिए हम लोगों ने और बाकी सब चीजों के लिए किताब वगैरह जो कुछ भी उसके लिए जरूरत होती है उसके लिए भी 6000 रुपया साल में देना शुरू किया। और अब तो इस बात को जान लीजिए कि जब हमारा नेशनल यूनिवर्सिटी है तो भी यहाँ जो बिहार के पढ़ेंगे उनके लिए भी जितने इंस्टीट्यूशन और खुलेंगे सब जगह बिहार के जो लोग पढ़ेंगे बच्चे बच्चियां उन सब लोगों को ये सुविधा भी हम लोग देते रहेंगे। ये हम लोगों ने बिहार में ये शुरू कराया है। तो इस तरह से जो भी काम हम लोगों से संभव हुआ है। और एक बात और आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं, ये जो बॉरलॉग अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान ईसा का जो निर्माण हुआ, अब आप जान लीजिए कि ये जो बॉरलॉग के नामकरण पर ये जो हुआ तो ये क्या हुआ था? डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग दुनिया के महान वैज्ञानिक थे और हरित क्रांति। और जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार में मुझको कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने काम करवाया मुझसे, और उन दिनों में ये 2021 में ये बॉरलॉग आए बॉरलॉग। और बॉरलॉग को लेकर के आप लोग अच्छी तरह जान लीजिए, हम जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे बॉरलॉग को लेकर के यहां हम बिल्कुल ले गए वहीं पूसा में, और राजेंद्र जो कृषि विश्वविद्यालय था वहां पर ले गए उनको हम लोग, एक एक चीज को दिखवाया, हर चीज को दिखवाया कि ताकि एक एक चीज को देखिए। और बॉरलॉग का तो जो हम उस समय लाए थे 2001 की बात हम आपको बता रहे हैं, 2001 की बात, उसमें जो आए थे तो उस समय इनके आने के बाद दिल्ली में भी कई कार्यक्रम आयोजित करवाया गया और इतने एक्सपर्ट्स लोग आए कि आज आपको बता दें कि हमारे जो राष्ट्रपति बने बाद में एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो भी आए थे उनसे मिलने के लिए और उनसे चर्चा करने के लिए। और एक महत् संयोग है, उनसे बात करने आए, उसके कुछ ही महीने के बाद वो देश के राष्ट्रपति बन गए एपीजे अब्दुल कलाम साहब। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने तो जितना काम किया और उसको बनवाया, श्रद्धेय अटल जी ने उनको बनवाया, राष्ट्रपति बनवाया, सब कुछ जो हम लोग उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे थे। तो इन सब लोगों को जो बॉरलॉग का जो हम आपको चर्चा कर रहे हैं कि जब वो तो नहीं रहे, लेकिन बाद में शुरू हो गया कि भाई पूसा में ही उसी एरिया में, और हम लोग उसके लिए जमीन वगैरह सब कुछ करने को तैयार रहे। और हम लोगों ने कोशिश की कि भाई इसको बॉरलॉग इंस्टीट्यूट को बनाया जाए यहाँ पर। तो शुरू में तो बात हो रही थी कि यहीं पर मेन बनेगा, तो मेन तो यहाँ नहीं बना, पंजाब में बना। और उसका जो एक तरह से समझ लीजिए कि उसको यहाँ भी उसका एक सेंटर बनाया गया। उस सेंटर को हम 2016 में देखने के लिए गए। तो 2016 में जो हमने देखा कि भाई इतना अच्छा काम किया है इन लोगों ने, जो कुछ भी हम लोगों ने देखा कि ये पर्यावरण के अनुरूप ये खेती कर रहे हैं और कौन कौन सा काम, एक एक चीज जो जाकर के हम लोगों ने देखा, तब हम लोगों ने उसी समय निर्णय लिया कि हम लोग ऐसा करेंगे कि मौसम के अनुकूल खेती के लिए इसको और बढ़ावा देना चाहिए और ये सब काम करेंगे, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो जब जो पूसा में भी जो ये काम हो रहा बॉरलॉग इंस्टीट्यूट में, तो ये सब कुछ भी तो मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के लिए जो कुछ भी हम लोगों ने काम करना शुरू किया, उस पर तो फिर जो हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की और उसी में मौसम के अनुकूल कृषि का कार्यक्रम। और जो आप जानते हैं कि बहुत लोग जो इन सब चीजों को जलाते हैं, फसल अवशेष का जो प्रबंधन होना चाहिए उसको नहीं करके जो जलाते रहते हैं, ये कहाँ शुरू हुआ? पंजाब से। अब वो बढ़ते बढ़ते सब जगह, और उसका कितना नुकसान होता है इन सब चीजों को। तब उन लोगों के लिए और भी मदद देने का भी हम लोगों ने निर्णय किया कि साहब इस तरह से फसल अवशेष का इस तरह से मत करिए, नष्ट मत करिए, और उस तरह से उसको जलाइए मत, उसके प्रबंधन के लिए और विशेष इंतजाम करिए।
तो इन सब चीजों पर भी हम लोगों ने काम शुरू किया और उसके लिए जो मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने कराई, शुरू करा दिया 8 जिला से, पूरे के पूरे 3800 जिले में हम लोगों ने ये काम शुरू कर दिया। और मुझे खुशी है कि जो काम हम लोग ये काम करवा रहे हैं, तो ये जो विश्वविद्यालय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इन सब लोगों से चर्चा हुई और 11 जगहों पर 11 जिलों का अब ये काम यही देख रहे हैं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। इसके लिए मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि ये सब काम तो हम लोग पूरे बिहार में भी अपने तरफ से और जो केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है और राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है, तो हम लोग अपनी तरफ से तो पूरे तौर पर सब कुछ कर रहे हैं। और हम लोग तो यही चाहेंगे कि भाई एकदम जो पुआल है उसको जलाइए मत, हम लोग तो पुआल कहते हैं और इसको ये लोग पराली कहते हैं, तो जो कुछ भी है इसको बचाने का हम लोग इंतजाम करने की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। और बिहार के बारे में तो हम लोगों ने बता दिया भाई कि बिहार में तो कितना ज्यादा एग्रीकल्चर पर ही लोगों का डिपेंडेंस, कितना ज्यादा डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पर, करीब 75-76% लोग बिहार के अभी भी कृषि पर निर्भर करते हैं। इसलिए यहाँ पर कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, लड़का हो लड़की हो, सबको हम विशेष तौर पर यही आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से इस काम को करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और इस राज्य के हित में तो और ज्यादा, देश के हित में भी है और राज्य के हित में भी है, तो सब लोग पढ़िए और आगे बढ़िए। ये सब हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी हमने जिसकी चर्चा की कि आप जान लीजिए कि धान का, गेहूं का, मक्का का, सब्जी का और फल उत्पादन का काफी वृद्धि हुई है। जो हमने बता दिया कि 3 का, धान का, गेहूं का और मक्का का की उत्पादकता दोगुनी हो गई। बाकी का भी सब जिसका हमने शुरू में आपसे चर्चा कर दी, तो ये सब काम यहाँ पर हो रहा। तो यूनिवर्सिटी काम करेगा, काफी अच्छे ढंग से काम करेगा। और बिहार का जो काम, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार सरकार को मिला, बिहार को मिला। तो इसका मतलब है कृषि के क्षेत्र में काम हुआ और कृषि के क्षेत्र में इसको और आगे काम को बढ़ाना, हर प्रकार से एक एक चीज को देख करके हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों की तरफ से तो सारा सब कुछ हो रहा। और आप जानते हैं कि बिहार का क्या स्थिति, आबादी कितनी ज्यादा है, इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि देश के जो जितने राज्य हैं उसमें सबसे बड़ी आबादी, जो पॉपुलेशन है, वो तीसरे स्थान पर, जितनी आप लोगों की आबादी तीसरे स्थान पर बिहार। और जो क्षेत्र